ये अरशद राना अरशद साहब हैं, उनकी पिटीशन थी, उनको एफआईए ने एक नोटिस भेजा था जिस पर ना कोई डेट थी, ना उसमें कोई उनके स्पेसिफिक उनके खिलाफ कोई जो एलिगेशन थे ना वो मेंशन थे। और नोटिस उनको भेजा उन्होंने कि आप 30/9 को पेश हो जाएं, और नोटिस उनको मिल रहा है 1 अक्टूबर को, और उस नोटिस पे कोई डेट नहीं थी कि किस डेट को वो इशू हुआ। उसके बाद हमने एक एप्लीकेशन दी इस एफआईए को कि आप हमें बताएं तो सही हमारे खिलाफ क्या एलिगेशन है, क्योंकि नोटिस में लिखा हुआ था कि अगर आप कोई अपना डिफेंस नहीं देंगे तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब नोटिस ही उन्होंने इलीगल दिया था, सेक्शन 160 सीआरपीसी के तहत वो नोटिस दे रहे हैं, उसमें बतौर गवाह बुला सकते हैं, और नीचे मुझे वो कह रहे हैं कि आप डिफेंस नहीं देंगे तो आपके खिलाफ एक्शन लिया। इस बुनियाद पे हमने वो नोटिस को चैलेंज किया। उसके बाद ये हुआ कि जब हमने एप्लीकेशन दी, उनसे जवाब हमने डॉक्यूमेंट मांगे, तो उसके बाद उन्होंने अरशद साहब को फ़ोन किया, और खुशकिस्मती से उस वक्त वो मेरे ऑफिस में थे, मैं केस लिखा रहा था। एकदम उनको ये याज महर साहब का फ़ोन आया, जी आप आए नहीं हैं। उन्होंने कहा जी मैं कल आ जाऊँगा। कहते नहीं आप नहीं आते तो हम आ जाते हैं। और 10 मिनट बाद उसकी मिसेज का फ़ोन आया कि बाहर पुलिस की वैन खड़ी है, 5-7 उसमें पुलिस वाले हैं, और वो कह रहे हैं जी उसको बाहर है। कोर्ट में जब यहाँ कोर्ट में आज उनको पेश किया गया तो सबसे पहले तो जज साहब ने आईओ से ये पूछा कि आपने किस कानून के तहत वहाँ पे छापा मारा, किसने आपका ये ऑथराइज किया। तो वो बिल्कुल मुकर गए। उन्होंने कहा नहीं हम गिरफ्तार करने नहीं गए थे, एड्रेस वेरीफाई करने गए थे। देखिए कैसी बात है कि वो एड्रेस वेरीफाई करने गए थे जो नोटिस पे लिखा हुआ है, जो हमें मिल गया, और उसके बाद हमने जवाब भी दे दिया। तो ये सरासर एक झूठ था, और हम ये समझते हैं कि ये इस बुनियाद पे एफआईए और साइबर क्राइम विंग्स की जो इसको मिस यूज़ किया जा रहा है जर्नलिस्टों के खिलाफ। और चीफ जस्टिस ने भी और उन पे, और चीफ साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि आप इस कानून को मिस यूज़ करते हैं एफआईए का, और कोई काम नहीं है इसके अलावा। और आप किस कानून के तहत एक बंदे के घर जाते हैं, और आपको पता है घर में नोटिस छापा मारने के क्या असरात होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, और ये इस कोर्ट की पावर्स हैं। आपको नहीं पता क्या मैं आपके खिलाफ एक्शन ले लूँगा, आप अपना एफिडेविट दें लिख के उसमें फिर उन्होंने कहा जी कि आप हमें, चीफ साहब ने पूछा बताएं क्या एलिगेशन है। एक फर्जी सी एक एप्लीकेशन आ गई, उन्होंने कहा जी ये आ गई है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इस पर बताएं कोई ऑफेंस को। और मज़े की बात यह है कि जर्नलिस्ट के खिलाफ ये वो जो 24 का वो बताया गया है कि जो उन्होंने ना किसी को साइबर क्राइम एक्ट सेक्शन 24 साइबर स्टॉकिंग के तहत कि उसके खिलाफ ये एलिगेशन है, और ये बड़ी मजाका खैर बात है, कोई आम आदमी होता तो हम ये मान भी लेते। उसके बाद जज साहब ने उनको कहा है कि अगली डेट तक कुछ भी आपने नहीं करना, इस नोटिस को आप लीगल तरीके से उनको पूरा एक अंडर द लॉ उनको नोटिस देंगे, और उसका वो जवाब देंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन मटेरियल देंगे, और नेक्स्ट डेट पे आपने पूरे पैरावाइज कमेंट्स के साथ पेश होना, और कोई एडवर्स एक्शन नहीं लेना। ठीक है।